बगल में बैठे हैं नीरज जी, ग्लोबल मूड की मैपिंग इनसे करा लेंगे और वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज के सेशन में स्ट्रैटेजाइज करना है। चलिए भाई, अच्छा कुछ नहीं, बोलो नहीं फ्लैट गिफ्ट निफ्टी है, प्लीज एशिया रख दीजिए क्विकली और उसके बाद यूएस के ओवरनाइट संकेत भी दिखा दीजिएगा। पीएम मोदी का ट्वीट आया इस बीच, मेरे ख्याल से वो वोट जरूर डालिए, उसके रिलेटेड होगा, पढ़ नहीं पाया मैं अभी। ये है एशिया मिला जुला रुझान इस सुबह सुबह और फ्लिप करके यूएस है। यूएस दिक्कत में था कल आधे से लेकर 1% दबाव था, वो तो निचली सीमा से सुधर गया। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन वापस बाउंस बैक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कल अगर नैस्डैक 2/3% गिरा था तो आज 1% फ्यूचर्स मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो समीकरण बदल गए, सुबह फ्यूचर्स में थोड़ा सा दमखम दिखा दिया है, शायद ये रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा तना हुआ खड़ा नजर आएगा आपको। नीरज जी गुड, कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आने थे, अदरवाइज भी मूड मॉल कैसा, ये प्रेशर रिकवरी चल क्या रहा है? कंफ्यूज हैं वहां पे लोग, कंफ्यूज, एक्चुअली डेटा कंफ्यूज है वहां। अगर जीडीपी खराब आता है तो फिर जोश भर जाना चाहिए, जब जीडीपी अच्छा कर तो भी डरते हो, खराब आता है तो भी डरते हो। हाँ, उसका कारण आज का मार्केट बहुत ट्रिकी है, समझने लायक। ओके, हाँ पहले तो ये जापान वाला क्लियर कर दूं आपको। हाँ। 155 येन पर डॉलर चल रहा है, बहुत वीक करेंसी हो गई, 34 साल के लोस पर है। हाँ। तो कुछ क्रांतिकारी करना चाहिए इनको, वरना इनकी करेंसी आज वैसे एक्सपेक्टेड फैक्टर्ड इन तो एक्सपेक्टेड ही कोई स्टेटस को है, लेकिन तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कुछ करना चाहिए क्योंकि करेंसी इनकी बहुत वीक हो गई और जब से इन्होंने अपना वो बदला यील्ड कर, उसके बाद से तो और कमजोर हो रही है। 146-47 से घर के 155 आ गई। तो जापान वाला अब जब आएगा तो देखा जाएगा। यूएस में कल क्या हुआ, जीडीपी नंबर बहुत ही खराब आया, मतलब गजब टूटा है। कितना जीडीपी नंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ के आना चाहिए, वो आया है। मेरे ख्याल से 2.3 एक्सपेक्टेड था, 1.3 ऐसा कुछ आया। 1.6 1.6 हाँ, और 3.4 था लास्ट क्वार्टर में। oh, yes. अनुमान था कम से कम 2.5 आना चाहिए, तो नंबर बुरी तरीके से टूटा। तो ये खुश होना चाहिए कि इकॉनमी कमजोर हो रही, तो आप, लेकिन उसी क्वार्टर का कोर पीसी नंबर सुपर नंबर आया है, बहुत ज्यादा बढ़ के आया है। हाँ। कोर पीसी जब मैं कह रहा हूँ 3 महीने के, जिस क्वार्टर की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, उसी क्वार्टर में पीसी आया 3.7%। पर ये थोड़ा सा डेटेड वाला हो गया ना? नहीं, डेटेड कैसे हो गया? अभी जो आज आने वाला फिर वो क्या है? ये तो इस महीने का आएगा आपके, वो जो करंट आप जिस क्वार्टर को रिव्यू लेके चल रहे हो, जिस क्वार्टर में हमको खुश होना चाहिए कि जीडीपी ठंडी पड़ रही है, उसी जनवरी फरवरी मार्च, उसी क्वार्टर का महंगाई का जो कोर पीसी वो बहुत बढ़ के आया है। कोर पीसी के अंदर जब आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर्विसेज की महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, वो नीचे नहीं आ रही है। तो एक तरफ आप खुश हो रहे थे, एक तरफ आपको लगा यार महंगाई तो नीचे नहीं आई, और इकॉनमी, अब ये बहुत बुरी स्थिति होती है कि इकॉनमी भी कमजोर हो रही है, महंगाई भी नीचे नहीं आ रही है। तो ये मार्केट को कंफ्यूज कर रहा था। इसीलिए आप देखेंगे कि इस नंबर के बाद मार्केट में एक समय 550 पॉइंट नीचे था डाउ, वहां से रिकवर हुआ, दोनों इंडेक्स रिकवर हुए, टेक वाले भी हुए, लेकिन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन डे लोज से 1.5% डे लोज था, घट के 0.87 के आसपास से आया, तो बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा ये? अगेन वही टेक्नोलॉजी वाले नंबर, मैंने आपसे कल कहा था कि टेक्नोलॉजी के नंबर बहुत ख़राब आए हैं, तो वहाँ से गिरना चाहिए। अब वो गिरा, उसके बाद रिकवरी भी आई, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट ने नंबर दिए और कंपनीज नंबर दिए, जो कल जो शाम को नंबर आए वो नंबर बहुत अच्छे थे, बेटर नंबर थे, इसलिए स्टॉक अच्छा आफ्टर आवर्स में थे 12% ऊपर है। साथ ही एक बहुत बड़ा बाईबैक अनाउंस कर दिया अल्फ़ाबेट ने $70 बिलियन का, और पहली बार उन्होंने जीवन में बोनस डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स ने मार्केट को ऊपर खींचा। ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी शेयर की वजह से आई, वरना रिकवरी आती नहीं, मार्केट वही 550 पॉइंट नीचे बंद होता। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.7 पहुंच गई है 10 साल की। सो मैं इसलिए ट्रिकी कह रहा था कि इकोनॉमी वीक, इन्फ्लेशन हाई, बॉन्ड यील्ड हाई, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो तरह तरह से जुगाड़, बाईबैक कर लो, डिविडेंड दे दो, या गाइडेंस थोड़ी सी है। तो इस मार्केट को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा कि मार्केट असली में किस पे रिएक्ट करना चाहता है, वीक इकोनॉमी पे या हायर इन्फ्लेशन में। बट बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि वे ब्याज दरें कटने की घट संभावनाएं कम है, लेकिन इकोनॉमी इंडिकेट कर रही कि अगर आपने रेट कट नहीं किए तो आप स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगी, महंगाई बढ़ रही होगी। मैंने कंफ्यूज कर दिया ना? नहीं, वर्डिक्ट दे देता हूँ, मार्केट में बहुत तेज़ी रहेगी।
ले बस तो छोड़ो यार, छोड़ो, कट द क्रैप। कट द क्रैप। मार्केट में तेजी रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल है उसको अभी समय नहीं इतना कि मैं आपको 15 मिनट डिटेलिंग करूं, लेकिन मार्केट में तेजी रहेगी, क्योंकि जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि फेड को अब सोचना पड़ेगा। अरे वाह। अच्छा, वैसे हाई ग्रोथ कंपनीज डिविडेंड डोल आउट नहीं करती, मतलब इसको आप अलग तरह से, बाजार का फूड है, अलग तरह से देखो आप, कुछ भी हो रहा है। तो फिर अगर मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही क्या? अब पहली बार डिविडेंड डोल आउट करने की नौबत आ गई क्या? खैर, नतीजे तो अच्छे थे। खैर, ये है मूड माहौल। अब आइए जरा निफ्टी, कल का चार्ट उठाइएगा। कल वो एक्सपायरी डे था, पर जो सुबह बातचीत हुई थी, कोई भी डिप्स आए, कल का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 326 से 279 के बीच के कोई भी डिप्स खरीदने, वहीं आया उसी जोन्स के बीच में मिड पॉइंट, वहां से अगर आपने देखा हो तो अगली स्ट्रैटेजी थी कि 446 489 के जोन्स पे बुक आउट कर लीजिएगा, और अगर 510 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 626 भी दिखाएगा, और प्रिसाइसली 626 कल का दिन का है। बहुत बढ़िया रहा वो स्ट्रैटेजी, ब्यूटीफुली प्ले आउट होती हुई, डिफाइंड मार्कर्स पे ब्यूटीफुली वो निफ्टी एग्जैक्टली रखा हुआ नजर आया आपको। वीरो, अब नई सीरीज का आगाज, क्या रखा जाए, फ्रेश अप्रोच, क्या करना है निफ्टी बैंक पे, डेटा पॉइंट्स, रोल ओवर, सब कुछ देख दाख के कैसा मूड बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल डिप ने काम किया, और जो कॉल राइटर्स के डोमिनेटेड जोन थे वो जब क्रॉस हुए तो एक थ्रस्ट जनरेट हुआ, 626 हमें मिल गया। अगर हम बीती सीरीज को थोड़ा सा एनालाइज करें ना आशीष, और जो फाइनली इसका चार्ट है, ई चार्ट यानी जो एक्सपायरी का यानी सीरीज का चार्ट है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीती सीरीज बहुत स्ट्रांग रही। पहले बेस टूटा 22,500 का, रीगेन हुआ, 22,000 का टूटा, रीगेन हुआ, 21,800 का टूटा बट रीगेन हो गया, यानी 3 बेस जो थे मंथली बेस, उसको आप रीगेन करके गए। प्राइस नीचे टिका नहीं, बाय ऑन डिप्स सक्सीड हुआ, और लोअर लेवल से बाजार ने फिर कन्वर्शन रीगेन किया। ये इस कैंडल की डेफिनेशन है, एक्सपायरी की कैंडल की डेफिनेशन है। नई सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा है, ये सीरीज लाइट है। याद रखिएगा रोलोवर्स, पहले मैं थोड़ा सा रोलोवर्स एनालाइज करता हूं। निफ्टी के 65% है वर्सेस लास्ट मंथ 70, और 76% 3 मंथ एवरेज। निफ्टी बैंक के रोलोवर्स है 74 वर्सेस 85, तो रोलोवर्स काफी कम हुए हैं इन कंपैरिजन विद लास्ट मंथ और वर्सेस 3 मंथ एवरेज। एक तुलना के रूप में लगभग 27,500 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग वाई था निफ्टी का लास्ट सीरीज से जब कमेंसमेंट हुआ था, इस बार सिर्फ 22,200 का है। तो आप तुलना कर सकते हैं कि बाजार कितना लाइट है। अब आते हैं आज की सबसे क्रिटिकल चीज पे आशीष। इस सीरीज का जब कमेंसमेंट हो रहा है तो एक बड़ी चीज है कि एफआईज ने अपने जो नेट शॉर्ट हैं उसमें एक सब्सटेंशियल कवर किया है। आज 53,522 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज के नेट शॉर्ट है, यानी अगर आप 2 सेशन पहले जाएं, जो करीब 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे उसमें एक सब्सटेंशियल डिप आ गया है। तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने की है। अब इस सेशन को अप्रोच करते हैं। कल एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी, हमारा डॉट पिवट पॉइंट 626 मिल गया। देखिए, जो एफआईज के सेट से अगर आप कल के देखें, थोड़ा सा उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। 2823 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6,168 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। 272 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाय सेल किया एफआईज ने, और 10,680 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। मेजर शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आशीष याद रखिएगा, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कमेंस हो रहा है आज से, और एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है। बेस लिखाइएगा स्क्रीन पे, पुट राइटिंग के स्टैट्स लिखाइएगा। सबसे बड़ी पुट राइटिंग कल हुई है 22,500 और 400 की स्ट्राइक पे, और आउटस्टैंडिंग वाई किसी कॉल पे खड़ा हुआ है तो वो है करीब 22,700 और 800। आपकी स्क्रीन पे 700 पे 21, 800 पे लगभग 25 लाख का बड़ी पुट राइटिंग 22,500 पे 400 पे। मैं थोड़े बेसिस को डिफाइन कर देता हूँ। देखिए,